आप मूविंग एवरेज को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, सुपर टेन को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और आप इचीमोको क्लाउड को भी हर मार्केट में यूज़ नहीं कर सकते। हर एक इंडिकेटर एक एक मार्केट के लिए, मतलब साइडवेज मार्केट में। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, मतलब ट्रेडिंग प्रोबस वन एम यूट्यूब चैनल पे न्यू हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस, इससे पहले हमने छोड़ा था इचीमोको क्लाउड और एमएससीटी। तो अगर आपने एक क्लास नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, तो बहुत से वीडियो आ गए। तो अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार वॉच कर सकते हो सर। और हर एक क्लास मास्टर क्लास की तरह है, मतलब आपको बेसिक टू एडवांस क्लास में समझ में आ जाएगा। तो देखो, आज का जो क्लास होने वाला है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का जो क्लास में हम एक ही क्लास में 4 इंडिकेटर को कवर करेंगे और इंडिकेटर का जो 10 मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर था वो खत्म करेंगे। तो हम चाहते हैं हमारे क्लास में, आपका टाइम हमारे लिए बहुत ही कीमती है सर। तो आज का सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर होने वाला है, जो बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है, मतलब आप समझ सकते हो आरएसआई। अगर आपने आरएसआई किया है तो ये इंडिकेटर आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कभी आरएसआई यूज़ ना करके और एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट आपके पास रहेगा मनी फ्लो इंडिकेटर, मतलब मनी फ्लो इंडेक्स। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो मनी फ्लो इंडेक्स है, ये हमारा आरएसआई का तरह काम करता है। किसकी तरह सर? आरएसआई इंडिकेटर की तरह, ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर। ठीक है, आई थिंक आपको आरएसआई इंडिकेटर कैसे काम करता है, बा आरएसआई इंडिकेटर क्या है, बाकी किसको देख के आपको आरएसआई इंडिकेटर में ट्रेड लेना है, कहाँ से ट्रेड से निकल जाना है, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं सर, हमारे चैनल पे आरएसआई इंडिकेटर मास्टर क्लास पड़ा हुआ है। तो हम आज का जो क्लास है उसमें बात करते हैं जो है मनी फ्लो इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार्ट में इसे ऐड करेंगे, देखेंगे इसके जो सेटिंग है इसमें कोई चेंज होता है कि नहीं। अगर चेंज होगा तो हम लोग चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद हम इस इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं एक स्टॉक में। तो हम इधर पे आ गए बजाज फाइनेंस के स्टॉक में। तो मैं थोड़ा एक रिस्टेट मार देता हूँ उस चार्ट को। तो मैं अभी 15 मिनट में या 1 आवर में, 1 आवर में, या कोई भी टाइम आप चूज़ कर सकते हो सर। तो ऐसे ही चूज़ कर लिया। तो उसके बाद हम जाते हैं इंडिकेटर के सेक्शन में। सेक्शन में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा मनी फ्लो इंडेक्स, मतलब मनी फ्लो इंडेक्स सर्च करने के बाद आपके इधर पे सर्च वर्ड में आ जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इस इंडिकेटर को मैंने फेवरेट लिस्ट में लगा रखा है, क्योंकि मैं कभी कभी इस इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। तो मनी फ्लो इंडेक्स में यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप देखोगे जैसे आरएसआई लगता है ना, जैसे आरएसआई लगता है वैसे ही एक नीचे एक इंडेक्स, मतलब एक इंडिकेटर ऐड हो गया चार्ट में, ठीक है। आप किसी भी चार्ट, किसी भी स्टॉक में ये इंडेक्स, मतलब इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो आरएसआई की तरह जो यूज़ होता है, तो मैं अभी के लिए आरएसआई को भूल जाता हूँ और मनी फ्लो इंडेक्स को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सेटिंग में, अगर हम इसके सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, जिसमें अगर आप देखोगे हमारा जो ऊपर मतलब ओवरबॉट जोन है वो हमको दिखा रहा है 80, और जो हमारा ओवर सॉल्ट जोन है, ओवर सॉल्ट जोन, वो हमारा दिखा रहा है 20। तो आप अगर चाहो आपका ये जो सेटिंग है थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, मतलब इसका जो विजिबिलिटी है, मतलब ये कैसा दिखता है उसके ऊपर अगर आप चाहते हो तो 80 को रेट कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है थोड़ा इंक्रीज कर देना। और हमारा जो इधर पे ओवर सॉल्ट जोन है मतलब 20, इसे आपको जाके ग्रीन कर देना है, और इसका थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज करके इसका जो लाइन स्टाइल है इसे एक्टिवेट कर देना है। तो आप देखोगे इसके बाद यहाँ पे आपका काम खत्म होता है, इसे ओके कर देना है। तो इधर पे आप देखोगे आपको 2 लाइन मिलता है। एक है हमारा 80 के ऊपर जो हमने ऑलरेडी रेड कलर से मार्क किया है, ठीक है। एक 80 के ऊपर जो हमने रेड कलर से मार्क किया है, और एक है और एक है हमारा जो नीचे 20, ठीक है। नीचे ये वाला जो 20 है, इधर एक 20 है, उधर पे मार्क किया है। तो आपको 2 लाइन मिल गया, एक 80 एक 20। तो इस 80 या 20 का काम क्या है, हमने पहले ही बोला था ये आरएसआई की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं मनी फ्लो इंडिया, मतलब उसी पेज में जहाँ से हमने शुरुआत किया था। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और जाता है फिर से उसी पेज में, और देखते हैं इस इंडिकेटर को यूज़ करके हम कैसे ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो हम बजाज फाइनेंस के जहाँ पे शुरू किया था वहाँ पे आ गए। तो देखो हमारा जो मनी फ्लो इंडिकेटर है, मतलब मनी फ्लो जो इंडेक्स है, वो हमें क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो सर। इसे मैं थोड़ा इधर देख कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर पकड़ लो हमारा 2 लाइन उधर पे जो हमने ड्रॉ किया था, ऊपर में एक लाल लाइन, ठीक है। और आप किसी भी कलर व किसी भी मतलब लाइन को वैसे ही छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। आसानी होगी, जो आपका आसानी होगी वही कलर आप सिलेक्ट कर लेना। तो देखो मैं ऊपर का जो ए लाइन हमने ड्रॉ किया था, इसे हम पकड़ लेते हैं क्या सर, इसे हम पकड़ लेते हैं 80, ठीक है। इसे हम पकड़ लेते हैं 80। और नीचे जो हमने ड्रॉ किया था, मतलब नीचे जो ग्रीन वाला ड्रॉ किया था, उसे हम पकड़ लेते हैं 20, क्या सर, 20।
अब हम देखते हैं इधर पे क्या बोला गया है। ए इंडेक्स मतलब ए इंडेक्स बाय इंडिकेटर कैसे काम करता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इधर पे बोला गया है, अगर किसी स्टॉक व किसी इंडेक्स में आप एक इंडिकेटर यूज करते हो जो मनी फ्लो इंडेक्स है, इसे यूज करते हो, यूज करने के बाद किसी भी स्टॉक व इंडेक्स 80 के ऊपर जाता है, क्या जाता है सर, 80 से अप, 80 के अप जाता है, तो वो होता है हमारा ओवरबॉट जोन। और ओवरबॉट जोन का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूंगा। तो ये होने के बाद अगर किसी भी स्टॉक में 80 से ऊपर जाएगा ए इंडेक्स मतलब ये जो हमारा इंडेक्स है, उसका मतलब वहाँ से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू होगा और मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसी पॉइंट को हम इधर पे देख लेंगे। तो समझ लो किसी भी स्टॉक में कोई एक चार्ट आप देख रहे हो जिधर पे आपने मनी फ्लो इंडेक्स को ऐड किया है, ऐड करने के बाद मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा था। मूव करने के बाद एक टाइम आता है जो हमारा 80 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है। ऊपर जाते हुए समझ लो ये पहुंच गया हमारा 90 के घर में, मतलब हो सकता है ये 92 चला जाए या 93 या 91, कुछ भी हो सकता है, ऐसे चला जाए। तो अब इधर पे क्या देख रहे हो, तो इधर पे आप देख रहे थे मार्केट में अब तक क्या हो रहा था। मार्केट में अब नीचे से 20 से 80 तक क्या हो रहा था सर, इधर पे कौन थे, इधर पे थे हमारे बायर, इधर पे बायर बाय कर रहा था। इसका मतलब इधर पे सिर्फ बायर का कंट्रोल था। और बायर क्या करते हैं सर, बायर क्या करते हैं, बायर सपोर्ट में खरीदते हैं और जाके रेजिस्टेंस में सेल करते हैं। अगर आपने ये पॉइंट नहीं समझा तो कोई बात नहीं, अब हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लास को देख लेना, हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है सर, ठीक है। तो बायर क्या करते हैं, जो हमारा नीचे वाला ये सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट है, इधर पे क्या करते हैं बायर, इधर पे सपोर्ट में बाय करता है। और जो सेल कहाँ करते हैं सर, सेल करते हैं अपना जो रेजिस्टेंस जोन है इधर पे सेल होता है, बोल सकते हो इधर पे बायर लोग सेल करते हैं, इधर से सेलिंग आता है और सपोर्ट जोन से बाइंग आती है। तो यहाँ पे जो जा रहा था, मतलब इतना दूर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इधर पे देखोगे इधर पे जो कौन प्रॉफिट बुकिंग करेगा, इधर पे हमारा जो बायर लोग था, ठीक है, जो बायर लोग था वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। उसके बाद ये हमारा जो इंडेक्स है उसका जो रूल है 80 के अप चला गया, मतलब ये ओवर सोल्ड है, मतलब इस स्टॉक में इस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बायर था। तो एक टाइम आता है जब 80 से अप जाता है तो उसके बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है और मार्केट नीचे आता है। इसका रीज़न एक ही है सर, हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से सपोर्ट आएगा, मतलब रेजिस्टेंस जोन से ऑलवेज सपोर्ट एक सेलिंग आता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे जो बायर ने यहाँ पे 20 में खरीदा था वो 80 में जाके सेल कर देते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, एक अच्छा खासा ऐसा डाउन ट्रेंड आता है और ये पॉइंट 20 को क्रॉस करके नीचे भी आ सकता है। तो आप यहाँ से क्या कर रहे, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मार्केट में आएगा सेलिंग, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट में बोला है यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया कोई बात नहीं सर, मैं आपको फिर से ये पॉइंट आपको समझा दूंगा। तो इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और अब देखते हैं हमारा जो अगर 20 में मार्केट 20 के नीचे जाता है तो क्या होता है। तो दूसरा अगर पॉइंट देखो, अगर मार्केट हमारा 20 के नीचे जाता है तो उसे हम बोलते हैं ओवर सोल्ड जोन। तो ये जोन होने के बाद मतलब मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो गई, इसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकता है। समझ लो एक मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा था, आने के बाद जो हमारा नीचे का 20 था उसे तोड़ के नीचे जाता है। इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे मार्केट में ऊपर से जो 80 से आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे जो चल रहा था, ठीक है, अब पकड़ लो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा था मार्केट का, किसी भी स्टॉक का किसी भी एक इंडेक्स का पकड़ लो, कुछ भी पकड़ सकते हो, तो 150 चल रहा था, यहाँ पे आते हुए ये 90 पे आ गया। तो जो लोग यहाँ पे सेलिंग किया था, ठीक है, यहाँ पे क्या किया था सर, यहाँ पे सेलिंग किया था, वो लोग यहाँ पे क्या करेगा, 90 पे आगे क्या करेगा, तो 90 पे आगे वो लोग करेगा प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, यहाँ से ऑलवेज क्या हुआ सर, यहाँ पे जो कंट्रोल था वो किसका था, यहाँ पे कंट्रोल था पूरा सेलर का, क्योंकि ऊपर से मार्केट में सिर्फ सेलिंग चल रही थी, सिर्फ रेड कैंडल बन रहे थे। तो उसके बाद सेलिंग आता है, आने के बाद जब ब्रीज को क्रॉस करता है, ब्रीज के मतलब 20 के नीचे आता है, तब वो ओवर सोल्ड जोन में आ जाता है। और इस जोन के नीचे आने से ही क्या होता है, जो सेलर लोग यहाँ पे सेलिंग किया था वो लोग क्या करेंगे सर, वो लोग करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग करने पे क्या होता है, इधर पे बायर लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और इधर से 20 के नीचे से हो सकता है 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ये 20 के नीचे होना चाहिए, ठीक है, 20 के नीचे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड शुरू होगा और शुरू होके ये 70 भी जा सकता है, फिर से 80 भी की क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से मार्केट में अब देख सकते हो यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड आएगा।
तो हमने यही 2 पॉइंट डिस्कस किया है। फिर से अगर आपको बोल दूं, देखो अगर 80 से आप जाता है तो उसे हम बोलते हैं ओवरबॉट जोन। तो इससे क्या होता है, मार्केट डाउन जा सकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अगर 20 से नीचे जाता है, ठीक है, 20 से नीचे जाता है तो उसे हम बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। तो इससे मार्केट में एक अपट्रेंड का शुरुआत हो सकता है और मार्केट ऐसे अप जा सकता है। तो आई थिंक ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो इसी इंडेक्स को हम चार्ट में अप्लाई करके देखेंगे असल में ये इंडेक्स क्या काम करता है, मतलब ये इंडिकेटर क्या काम करता है। तो इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम जाते हैं किसी भी एक स्टॉक में, तो ऑलरेडी हमने ये इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर लिया था। तो अब देख सकते हैं ऊपर का जो हमारा बजाज का फाइनेंस का चार्ट है, इधर पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर पे क्या हुआ है सर, ठीक है। अब देख सकते हो इधर से एक अच्छा खासा बाइंग आया है। क्या आया सर, एक बाइंग, ठीक है। तो इधर पे क्या हुआ है, तो हमने ऑलरेडी नीचे वाला जो इंडेक्स है, अब अगर ध्यान से देखो कि ये हमारा 80 का पॉइंट है और नीचे का जो है ये हमारा यहाँ पे 20 का पॉइंट है, क्योंकि ये जो दिखा रहा है ना 36.36, ये जो लाइव चैट चल रहा था उधर का था, ठीक है। तो ये नीचे का हमारा 20 का है। तो हमने बोला था अगर 80 से ऊपर जाएगा तो वहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगा, और अगर 20 से ऊपर नीचे आएगा तो वैसे बाइंग आएगा। तो ध्यान से देखो इधर पे अगर ये जो बाइंग आई है ना, ये जो बाइंग आई है, तो आप ध्यान से देखो ए वाला पॉइंट में अगर देखोगे तो ये हमारा 20 से नीचे है। क्या है सर, ये हमारा जो है ना ये 20 से नीचे है, तो इसीलिए यहाँ से एक बाइंग आना चाहिए था। तो अगर ध्यान से देखोगे इधर से असल में मार्केट में बाइंग आई और वो 80 को क्रॉस करके ऊपर आ गया, ठीक है। इधर पे देख सकते हो ऊपर आ गया। इसे थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा जूम करके देख लेना सर। तो देखो यहाँ से एक बाइंग आई, बाइंग आने के बाद हमारा 80 को क्रॉस कर दिया, ठीक है, 80 को क्रॉस कर दिया। अब देख सकते हो नीचे से बाइंग आई तो मार्केट नीचे से ऊपर गया, ठीक है, मार्केट नीचे से ऊपर गया। अब ऊपर से जब सेलिंग आई, मतलब यहाँ से जब सेलिंग आई, ठीक है, यहाँ से एक, क्योंकि ये 8 का ये जो जोन हमारा क्रॉस कर दिया है, किसका सर, ये 80 का जोन क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए था। तो अब ध्यान से देखोगे मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, ये आपको लग रहा है छोटा कैंडल है, ठीक है, छोटा सेलिंग है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे एक एक कैंडल, ये जो एक एक कैंडल ना, ये एक कैंडल 15 मिनट का है। क्या है सर, एक कैंडल हमारा 15 मिनट का कैंडल है। अगर आप 2 कैंडल कैप्चर करते हो, मतलब 30 मिनट का टोटल 30 मिनट कैप्चर करते हो, तो आपके लिए बहुत है सर, इनफ है, ठीक है। तो 30 मिनट आपके लिए किसी भी ट्रेड कैप्चर करना बहुत होता है सर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा मनी फ्लो इंडेक्स है, मतलब इंडिकेटर है, ये प्रॉपरली काम करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मनी फ्लो इंडेक्स है, ये जो मनी फ्लो इंडेक्स है ये काम करता है। तो ये हमने इसीलिए बोला था ये RSI का जैसा काम करता है, क्योंकि RSI सिमिलर ऐसा ही काम करता है, पर RSI में कुछ और भी अलग बात है। तो आप RSI भी यूज़ कर सकते हो, मनी फ्लो इंडेक्स भी यूज़ करते हो। तो हमारा तो दूसरा जो पॉइंट है, मतलब आज का जो दूसरा इंडिकेटर है वो एक बहुत ही ईजी टू यूज़ इंडिकेटर है। तो उसके नीचे ही हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा है पैराबोलिक चार्ट, ठीक है। ये जो हमारा इंडिकेटर है ये हमारा पैराबोलिक चार्ट, थोड़ा सा कलर को नाइट कर देते हो, ठीक है, ओके 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 सर। देखो हमारा जो दूसरा वाला इंडिकेटर है उसे हम बोलते हैं पैराबोलिक चार्ट। मतलब ये इंडिकेटर बहुत ही ईजी टू यूज़ है। अगर तुम बोलोगे ये जो चारों इंडिकेटर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ईजी बेस्ट इंडिकेटर कौन है, वो है हमारा पैराबोलिक चार्ट। और इसके बारे में बहुत से ट्रेडर को पता है, अगर नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो किसी भी स्टॉक में व किसी भी चार्ट में एक ओपन करके ही आपको कुछ भी ना देखते हुए पता करना चाहिए वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो आपको पैराबोलिक चार्ट में यूज़ करना चाहिए। देखो मैं कोई भी एक स्टॉक खोलता हूँ और मुझे पता नहीं है वो स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो मैं बजाज फाइनेंस कहूँगा तो उससे पहले मैं आपको इस पैराबोलिक चार्ट का यूज़ बता देता हूँ। तो बेसिकली इसका जो यूज़ है, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने डॉट मार्क किया है, ठीक है, एक डॉट का मतलब एक बिंदी, ठीक है, एक बिंदी, ऐसा एक बिंदी। अगर किसी कैंडल के ऊपर डॉट रहता है तो वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बोला है, मतलब समझ लो यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल है, हो सकता है ये रेड कैंडल है, हो सकता है ग्रीन कैंडल है, पर इसके ऊपर ऐसा एक डॉट दिखाए, ठीक है, ऐसा डॉट दिखाए, तो आपको समझ लेना होगा मार्केट में इसके बाद यहाँ से एक सेलिंग आने वाली है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कैंडल के ऊपर अगर डॉट दिखाए तो वहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आएगा। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो भी इजी टू यूज़ है, मतलब यही इंडिकेटर का, और कोई भी एक कैंडल हुआ, कोई भी एक ऐसा कैंडल हुआ होने के बाद जो अगर ये डॉट हमने डॉट व बिंदी जो हमने बोला वो अगर कैंडल के नीचे दिखाए, ऐसे नीचे दिखाए, अब देख सकते हो कैंडल के डाउन पे अगर डॉट दिखाए तो उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है, मतलब ऊपर जाएगा, मतलब ऐसे आप मार्केट ऑफ ट्रेंड, इसका जो ट्रेंड था बस जिस स्टॉक में हम देखने वाले हैं पैराबोलिक चार्ट को, मतलब
पैराबोलिक सार को यूज़ करके देखने वाले हैं तो स्टॉक में बहुत इंडेक्स में एक अपटेन आने वाली है तो इसे हम जाके डिस्कस करेंगे। तो इसे हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम जाते हैं एक स्टॉक में। स्टॉक में जाने से जाने के बाद हमने जो इधर पे मनी फ्लो इंडेक्स किया था इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमने सीख लिया। इसे हम डिलीट करते हैं। सॉरी टू से सेटिंग खुल गया, ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं। तो हम जाएंगे ट्रेडिंग इंडिकेटर के। इंडिकेटर में हम सर्च करेंगे पैराबोलिक सार। तो इधर पे आके हमने सर्च किया पैराबोलिक सार, तो इसे हमने टैप कर दिया। तो आप चाहोगे तो इसका जो सेटिंग है, ठीक है, छोटा छोटा दिख रहा है तो मैं आपके लिए थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे इसके सेटिंग में जाके जो इसका स्टार वाला है इसे थोड़ा इंक्रीज व बड़ा कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो सेटिंग है इसे जाके आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, इस पोजीशन पे अगर देखोगे तो आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखना मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक स्टार दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टार दिखा रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ से क्या हुआ है सर, यहाँ से मार्केट एक अप 10 गया है। मैं इधर पे लिख दे रहा हूँ अप 10, मतलब ये जो 10 था ये अभी अप है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इधर पे जो 10 था, ठीक है, इधर पे ये स्टार दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टार दिखा रहा है। मतलब ये जो 10 अभी चल रहा था ये अभी एक डाउन 10 है। क्या है सर, एक डाउन 10। थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ये डाउन 10 है। मतलब ये इंडिकेटर ऐसे काम करता है। आप जाके किसी भी चार्ट ओपन करके अगर ये इंडिकेटर को यूज़ करोगे, अगर आप देखना चाहते हो और वो 10 जो चल रहा है वो अप 10 चल रहा है या डाउन 10, तो इसे आप यूज़ करके देख सकते हो बिना किसी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, ना आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, ना कुछ देखना है। जाके सिर्फ इस इंडिकेटर को यूज़ करो तो आपको पता चलेगा उस स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और ये आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है। अगर ध्यान से देखोगे, हम थोड़ा पीछे करके दिखाए तो ये जो चार्ट हम देख रहे हैं 50 मिनट का देख रहे हैं, मतलब 15 मिनट का। तो इधर पे अगर देखोगे, फिर से एक बार देख लो सर, इधर पे देखोगे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये तो अप 10 है, आपको दिख रहा है, पर जो पैराबोलिक सार है वो आप ध्यान से देखोगे यहाँ से दिखाया। कहाँ से सर, यहाँ से दिखाया। जब ये रेड कैंडल था ना, वहाँ से आपको एक अप 10 का शुरुआत दिखाई दिया। मतलब ये इंडिकेटर पहले से ही आपको बोलता है यहाँ से मार्केट एक अप 10 जाएगा। तो ये हमारा पैराबोलिक सार है, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है उसके क्लास में। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। जो इंडिकेटर है इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। तो इसके बाद हमारा जो इंडिकेटर है वो एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर इंडिकेटर है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को सारे लोगों को पता होगा। क्योंकि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता, ठीक है, मैं अगर आपको बोलूँगा आप यूट्यूब चैनल में जाने के बाद ट्रेडिंग प्रोबस वन सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना होगा सर, आपको सिंपली काम करना होगा। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास है, ठीक है, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो मास्टर क्लास है इसे देखना होगा। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो नॉलेज होगा बहुत ही इंक्रीज होगा। पर अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो आप एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो जिसमें आप अगर चाहो 2-3 सपोर्ट या 2-3 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे ईजीएस्ट वे मैं अगर आपको बोलूँगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में मैक्सिमम सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड होता है, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन उसके ऊपर पे ही हमने वीडियो बनाया है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास देख लेना। तो हम जाते हैं इंडिकेटर के सेक्शन में। तो इधर पे आगे जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है हमारा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। मतलब कभी ना कभी आपने इसका नाम सुना होगा। तो इसका जो काम है, इसका बेसिकली 2 काम होता है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो सकता है 2 सपोर्ट या 3 रेजिस्टेंस या 3 सपोर्ट 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो किसी भी स्टॉक व किसी भी चार्ट में। और दूसरा, आप किसी भी स्टॉक का, मतलब हमने जो पैराबोलिक चार्ट डिस्कस किया था, जहाँ से अगर आप जाके किसी भी चार्ट में अप्लाई करो तो आपको जो 10 चल रहा है वो अप 10 है या डाउन 10 है पता चल जाएगा। तो हमारा जो पिवट पॉइंट है इसे भी हम पता चल जाएगा। मतलब हमारा जो पिवट का लाइन है, ठीक है, हमारा जो पिवट का समझ लो ये हमारा एक लाइन है। जो हमारा किसके लाइन है वो हमारा पिवट स्टैंडर्ड का लाइन। ये लाइन है हमारा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का लाइन। तो अगर कैंडल जो हमारा कैंडल होगा व मार्केट जिस चार्ट में हम देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो कैंडल है वो चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है, तो मतलब ये स्टॉक एक अप 10 में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो पिवट पॉइंट है अगर मार्केट उसके ऊपर है मतलब मार्केट अप 10 में है। तो इसका ही ऑपोजिट अगर पिवट पॉइंट, ये जो पिवट लाइन है, ठीक है, ये जो पिवट लाइन है अगर मार्केट
मतलब जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक जो हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, अगर हमारा नीचे चल रहा है तो आप समझ लेना ये स्टॉक हमारा एक डाउन ट्रेंड में है। क्या है सर? डाउन ट्रेंड में। तो बेसिकली बहुत ही ईजी टू यूज़ है। अगर पिवट लाइन के ऊपर चल रहा है तो वो स्टॉक एक अप स्टॉक है, मतलब वो ट्रेंड अब अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर जो हमारा पिवट पॉइंट लाइन है उसके नीचे हमारा जो कैंडलस्टिक है वो नीचे चल रहा है, इसका मतलब वो हमारा एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है सर, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो हम जाते हैं चार्ट में और जाके हमारा जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है इसे यूज़ करते हैं और आपको अच्छे से समझ देते हैं, मतलब समझ देते हैं, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम जाते हैं एक स्टॉक में जाने के बाद इसे हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो इंडिकेटर के सेक्शन में इधर में जाके हम सर्च करेंगे पिवट पॉइंट। तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये हमारा इतना सा इंडिकेटर जो फेवरेट लिस्ट में है, हम कभी ना कभी इसे इस्तेमाल किया है और करते भी है। तो ऑलरेडी इधर पे देखो सुपर 10 है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो देखो ये आ गया पिवट पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड। तो इसे हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद आप देखोगे चार्ट में कुछ हरा लाइन आ जाएगा, ठीक है, ऑरेंज लाइन आ जाएगा। तो इधर पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो इनपुट है, इनपुट में जाके आपको सिलेक्ट करना है आपको एक चार्ट में कितना सपोर्ट व कितना रेजिस्टेंस आपको चाहिए। तो बेसिकली मैं 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं जो सपोर्ट है उसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 को ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद बाकी जो सपोर्ट 3, 4, 5 है इसे मैं इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, डिसेबल कर देता हूँ, सॉरी, इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। और जो रेजिस्टेंस है इसे मैं रेड कर देता हूँ और सिर्फ 1, 2 को रखता हूँ, ठीक है। 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस मेरे लिए अभी इनफ है, ठीक है, और बाकी को मैं डिसेबल कर देता हूँ। और अगर देखोगे जो हमारा पिवट है इधर पे आपको दिखना होगा, मतलब इधर पे दिखेगा आपको पी बोल के इधर पे आपको दिखेगा। तो ये हमारा पिवट का लाइन है, ठीक है। तो इसे आप चाहो तो ब्लैक कर सकते हो या कोई भी कलर कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम कर देते हैं ब्लैक। तो ब्लैक करके हम यहाँ पे जो सेटिंग है, ठीक है, जो सेटिंग स्टाइल वैरायटी जो भी है ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम इसे एक बार से रिफ्रेश मार देते हैं। क्या करते हैं सर? रिफ्रेश मार देते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे इधर पे आपको चार्ट में कुछ लाइन दिखना चाहेगा, मतलब दिखाएगा। तो ये अगर ध्यान से देखोगे ये हमारा पिवट का लाइन है। क्या है सर? ये हमारा, ये देखो ब्लैक वाला जो हमने ब्लैक सिलेक्ट किया था इधर पे, ये हमारा एक पिवट का लाइन है। ये पिवट का लाइन है, ये पिवट का लाइन है। मतलब ये स्टॉक जो पिवट लाइन को टच किया है इसका मतलब ये अभी साइड वेज जोन में फंस गया है। पर अगर ये इसके ऊपर होता तो अप ट्रेंड में होता। तो ये तो बात की बात है। तो अगर हमने बोला था ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, एक मिनट सर, ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमारा जो R1 दिखा रहा है, ठीक है, क्या दिखा रहा है सर? R1। इसका मतलब ये जो लाइन है इसका मतलब ये हमारा सपोर्ट 1 है, सॉरी टू से ये हमारा रेजिस्टेंस 1 है। और अगर नीचे देखोगे, ठीक है, नीचे देखोगे, नीचे हमारा एक ग्रीन लाइन दिखा रहा है जिसमें लिखा हुआ है S1। तो S1 का मतलब ये हमारा सपोर्ट का लाइन, ठीक है, सपोर्ट का लाइन, ये हमारा सपोर्ट का लाइन। और मार्केट सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1, और मार्केट अभी एक साइडवेज जोन में फंस गया है। अगर पिवट के लाइन के ऊपर होता तो ये एक अप ट्रेंड होता और पिवट के लाइन के नीचे होता तो डाउन ट्रेंड होता। तो क्या होगा सर? अगर समझ लो मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है, पिवट के लाइन के ऊपर जाके ऐसे ऐसे टैप करके हमारा जो रेजिस्टेंस, मतलब हमारा जो R1 है इसे तोड़ देता है, तब हम R2 में टारगेट हम किधर रखेंगे? अगर R1 टूट जाता है तो उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा, ठीक है, वो हमारा होगा R2, मतलब रेजिस्टेंस 2। तो अगर अब समझ लो मार्केट आते आते हमारा जो सपोर्ट का जोन है इसे तोड़ देता है, ठीक है, S1 को तोड़ देता है। तो उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा कहाँ होगा सर? वो हमारा होगा S2 पे। तो आप ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्लास को देखना चाहिए, क्योंकि अब ये ऐसे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे सर, क्योंकि ये इंडिकेटर से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ मिल जाएगा, पर आपको खुद से सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हर एक इंडिकेटर काम नहीं करता। साइडवेज जोन में मार्केट में अगर साइडवेज हुआ ना तो बहुत से इंडिकेटर अपना जो काम होता है वो नहीं कर पाता। अगर आप चाहोगे जो आपका मूविंग एवरेज है वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं आता, सुपर ट्रेंड है वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं आता, ADX है वो साइडवेज मार्केट में काम नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्राइस एक्शन में फोकस करना, क्योंकि प्राइस को ही फॉलो करते हैं ये सारे इंडिकेटर। अब इधर पे देखोगे, ठीक है, इधर पे देखोगे हमारा कितना इंडिकेटर है, ठीक है, इतना इंडिकेटर
पर ज़्यादातर इंडिकेटर प्राइस को ही फॉलो करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमको क्या प्राइस एक्शन ही सीखना चाहिए, हम इंडिकेटर से ट्रेड नहीं ले सकते? देखो सर, आप इंडिकेटर के ट्रेड ले सकते हो, पर याद रखना एक इंडिकेटर आपको ट्रेड नहीं दे सकता। मतलब सिर्फ इंडिकेटर आपको ट्रेड नहीं दे सकता, आपको प्राइस एक्शन देखना होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना होगा, चार्ट पैटर्न देखना होगा। उसके बाद आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर डिपेंड करके आप इंडिकेटर को यूज़ करके हेल्प लेके उसके बाद आप ट्रेड लेना। और आप ध्यान से देखोगे इसे, अगर पिवट पॉइंट का जो काम था मैंने आपको बोल दिया और आप समझ भी गए, तो इसे हम डिलीट करते हैं। और अगर इसे हम डिलीट करेंगे तो आप ध्यान से देखो इधर पे क्या हुआ है सर, इधर पे ऊपर का जो हमारा जोन था, ठीक है, ए वाला, अगर हम हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था अगर ड्रॉ करें तो देखो इधर पे क्या हुआ है, ठीक है। तो इधर पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, हमारा जो नीचे का ये जोन था जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। पकड़ लो, ये सपोर्ट जोन है, हो सकता है ये अभी ये सपोर्ट नहीं है, थोड़ा ऐसे ऊपर होता, ऐसे थोड़ा ऊपर होता, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट जोन है। मार्केट धीरे धीरे इधर से आया, इधर से मतलब सपोर्ट 1 से आया, आने के बाद यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था वहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से ऊपर के रेजिस्टेंस जोन में हमारा इधर पे सेकंड टैप किया। सेकंड टैप का मतलब यहाँ पे 1 टैप किया, ठीक है, 1 टैप किया, इधर पे 2 टैप किया। तो उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो बेसिकली अगर मार्केट आएगा नीचे तो हो सकता है यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला जो जोन है इसका जो वीक है, ये नीचे वाला जोन, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा काम करेगा एक सपोर्ट जोन की तरह। तो यही हम लोग डिस्कस किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास में, तो आप ये जाके देख सकते हो। तो बेसिकली आपको ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो आई थिंक इसे हम डिलीट करते हैं, हम जाते हैं आखिरी वाले जो हमारा इंडिकेटर बचा हुआ है, मतलब आप बोल सकते हो जो ऑसिलेटर बचा हुआ है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही खास इंडिकेटर है, बहुत से लोगों को इसके इस्तेमाल नहीं पता और इसके नाम भी उसने नहीं सुना है सर। अगर आपने सुना है तो कमेंट में जाके यूएस लिखना, ठीक है सर। और अगर नहीं सुना है तो नो लिखना। तो इसका नाम है ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने इसका नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, और सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका नाम है ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी। तो देखो सर, अगर ये ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक वीडियो देखना चाहिए। तो मैं बार बार वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ, हर एक इंडिकेटर एक एक स्ट्रैटेजी के साथ काम आता है। आप मूविंग एवरेज को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, सुपर टेन को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, और आप इचिमोको क्लाउड को भी हर मार्केट में यूज़ नहीं कर सकते। हर एक इंडिकेटर एक मार्केट के लिए, मतलब साइड बेस मार्केट में कुछ इंडिकेटर काम करते हैं, कुछ इंडिकेटर काम नहीं करते हैं। हर मार्केट में ज़्यादातर टाइम साइड बेस ही रहता है। तो मैं अगर बोलूँगा आप जो हमारा ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी है अगर उसे देखना चाहते हो तो देख लेना। तो उससे पहले हमारा जो ब्रेकआउट इधर पे जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वीडियो है आप देख लेना। हो सकता है 30 मिनट का वीडियो है, पर इससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कैसे ट्रेड लेना है आपको पता चल जाएगा। तो अब हम जाते हैं हमारा ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ए वाला इंडिकेटर के ऊपर इंडिकेटर को यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत से बंदे इस इंडिकेटर को जानते ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही काम का इंडिकेटर है। हम लोगों को क्या MACD, RSI, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, यही इंडिकेटर को पहले सिखाया जाता है। मतलब आप अगर किसी भी यूट्यूब चैनल में हो सकता है, किसी भी कोर्स में हो सकता है, आगे चले जाओगे तो उधर पे आपको जो फेमस कुछ इंडिकेटर है उसे ही आपको बताएगा। पर कुछ ऐसा इंडिकेटर है वो बहुत ही काम का है पर उतना फेमस नहीं है। तो उसके अंदर ही आता है हमारा जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के ऊपर। मतलब जब हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने वाला है, मतलब ये हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अगर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पता नहीं है कोई बात नहीं है सर, हमारे यूट्यूब चैनल में हमने एक वीडियो छोड़ा था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर। मतलब मार्केट कुछ ऐसे डाउन ट्रेंड से आया, आने के बाद इस ऊपर का वाले जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, और नीचे वाला जो सपोर्ट जोन है, अगर इसे ऊपर में तोड़ देता है और तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट बोलते हैं। आई थिंक इतना आपको पता होगा, अगर नहीं पता कोई बात नहीं। अगर नीचे पे अगर कोई स्टॉक आके अपना जो सपोर्ट होता है उसे आके ऐसे ऐसे नीचे तोड़ दे, तोड़ने के बाद नीचे चला जाए, उसका मतलब हम उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन, क्योंकि ये नीचे टूट गया है, ठीक है, इतना आपको पता है ब्रेकडाउन। तो अगर इधर पे मैं अगर आपको बोलूँगा, मैं आपको ऐसा एक इंडिकेटर दे रहा हूँ जो अप्लाई करने के बाद, मतलब ऐड करने के बाद आपको ये पता चलेगा ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल होने वाली है वो ग्रीन होने वाली है या रेड होने वाली है। मजाक लग रहा है ना सर? ये आप कैसे बता रहे हो जी कैंडल ग्रीन होगा व रेड होगा पहले से? तो यही इस इंडिकेटर का खासियत है सर। देखो ये है ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर। मतलब इसे मैं डिलीट करता हूँ और जाता हूँ एक चार्ट में। तो मैं यहाँ पे आ गया बजाज फाइनेंस के चार्ट में। आप इधर देख सकते हो लाइव में हमारा जो चार्ट है चल रहा है। अभी का टाइम जो है 3:20 हो रहा है, मतलब मार्केट क्लोज होने ही वाला है।
तो इंडिकेटर के सेक्शन में जाने के बाद इधर पे हमें आप सर्च करना पड़ेगा ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी। तो आप ज़्यादातर ब्रेकआउट सर्च करोगे तो ऑलरेडी मेरा इधर पे आ गया, क्योंकि ये मेरे फेवरेट लिस्ट में है, एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। तो इसे टैप करने के बाद आपके चार्ट में, ठीक है, आपके चार्ट में कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा का मतलब आप देख सकते हो एक लाइन जैसा आ गया जिसमें एक बार जैसा है। इधर पे इसके बाद का कैंडल कितनी परसेंटेज का होगा, ग्रीन होगा या रेड होगा, वो आपको पता चल जाएगा। अगर इस कोने में देखोगे, इस कोने में, तो इधर पर आपको एक चीज़ मिलेगा। इधर पे 2 पॉइंट मिलेगा, विन रेट 3271 और लॉस रेट 1870 और प्रोबेबिलिटी जो है 64 है। मतलब अब अगर ध्यान से देखोगे ये कैंडल, ये जो कैंडल अभी चल रहा है बजाज फाइनेंस के स्टॉक में, इसका नेक्स्ट कैंडल रेड होने का, जो रेड कैंडल है, रेड होने का चांस जो है वो हमारा 64% है। मतलब ये कैंडल क्लोज होने से पहले रेड हो जाएगा। और ग्रीन होने का जो चांस है वो हमारा 30% बोल सकते हो, 29 मतलब 30% ग्रीन होने का चांस है। तो अब इस इंडिकेटर को यूज करके जो हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी है, ट्रेड लेने से पहले आप इसे इस्तेमाल करना और आपको एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे आपका जो ब्रेकआउट है वो अच्छा है और मतलब सच्चा हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत ही पॉपुलर एक अच्छा सा इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर ऐसे ही काम करता है। अगर आप इसी चार्ट को देखो जो बजाज फाइनेंस का चार्ट है, इधर पे एक पैटर्न भी बन रहा है। क्या पैटर्न सर? अगर ध्यान से देखोगे इधर पे कुछ एम पैटर्न की तरह हमारा इधर पे बन रहा है। ये अलग बात है जो हमारा यहाँ पे टॉप 1 और टॉप 2 है। ठीक है, अब इधर पे देखो ये टॉप अगर हम 1 पकड़े या टॉप 2 पकड़े, क्योंकि ये अभी भी यहाँ पे टच नहीं किया, पर कभी कभी थोड़ा नीचे ऐसे ऐसे हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसे का मतलब थोड़ा, एक मिनट रुको, अच्छा कलर को चेंज कर लेते हो, थोड़ा ऐसे ऐसे टॉप हो जाता है। ठीक है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ऐसे ऐसे टॉप हो जाता है 1 2 करके। ठीक है, और अब ध्यान से देखोगे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे जाके टैप किया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आके ऊपर जाके यहाँ पे टैप किया। अब धीरे धीरे से वो नीचे आ रहा है, क्योंकि आज का मार्केट क्लोज होने वाला है। तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाए, पर नीचे का जो है थोड़ा सा गैप डाउन होकर ओपन हो या नीचे ओपन हो। ठीक है, पर ये नीचे जाने वाला है, तो इसे हम डिलीट करते हैं, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। इस इंडिकेटर में सेशन में आप देख सकते हो ये अभी ग्रीन तो दिखा रहा है, पर इसका अगर रिफ्रेश मारोगे, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा 92 है वो अभी 94, मतलब ये भी अभी भी जब तक ये क्लोज नहीं होता, जब तक एक कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक ये दिखा रहा है 64% प्रोबेबिलिटी है एक कैंडल क्लोज होने से पहले रेड बन जाएगा, मतलब मार्केट डाउन जाएगा। और 29% प्रोबेबिलिटी है ये मार्केट ग्रीन बने, एक कैंडल ग्रीन बनेगा। तो आई थिंक एक इंडिकेटर आपको समझ में आ गया। और अब जो बात बताने जा रहा था, जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, अगर आपने नहीं देखा कोई बात नहीं सर, आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब में जाके आपको सर्च करना होगा, या आप जो इस चैनल में देख रहे हो इस चैनल में चले जाना। तो उधर पर आपको सर्च करना होगा ट्रेडिंग प्रोबस 1M यूट्यूब चैनल। तो सर्च करने के बाद जो हमारा वीडियो है, ठीक है, अब इधर पे एक वीडियो मैंने बनाया था ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। मतलब अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वीडियो हो सकता है 30 मिनट का वीडियो। तो इससे आपको बहुत से नॉलेज मिलेगा, आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कैसे ट्रेड लोगे और किस पॉइंट को आपको देखना होगा। तो इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है, और फिर से जाते हैं हमारे उसी पेज में। एक कैंडल क्लोज होने से देखो, अगर एक कैंडल ये जो इंडिकेटर हमने बताया ये सच में यूज होता है, मतलब काम आता है कि ऐसे ही यूज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई भी एक चार्ट उठा के इस इंडिकेटर को उधर पे ऐड करके 10 मिनट सिर्फ देखना है सर। अगर जो हमारा रेट दिखा रहा है 64%, अगर ये रेट क्लोज हो गया मतलब ये कैंडल काम करता है, लिटरली ये कैंडल, ये जो इंडिकेटर है ये काम करता है। ठीक है।